वो क्या खत्म करेगा? वो हर समय केजरीवाल का बड़ा भाई है लालू यादव। लालू यादव केजरीवाल का बड़ा भाई हाँ भाई, ये लोग गले गले मिल रहा। अब वो भी तेल बेचने जाएगा। केजरीवाल चला गया ना तेल बेचने, वो भी जाएगा लालू यादव। वो पाप का प्रायश्चित होगा ना उसका भी। वही हम लोग को बिहारियों को गाली देने का काम कराया। चोरी लालू ने किया, लेकिन बिहार को बिहारियों को गाली देने का हर एक स्टेट में वही काम किया। मैं ब्राह्मण हूँ, कानकुंज ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र है। मोदी जी को 11 सालों से मैं निःशुल्क जिता रहा। हिंदू विरोधी लालू प्रसाद यादव बोला करिए। जो महाकुंभ को बेकार और ये सब बता सकते हैं उनको बोलिए हिंदू विरोधी लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। वो सठिया गए हैं। चारा चोरी जो वो किए हैं, उसके बाद में अभी उनका समन आ गया है। मेरे ख्याल से वो तब तक जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि लालू यादव अत्याचारी है, चोर है। सुप्रीम कोर्ट से भी मिला था इसको। बिहार को बर्बाद करने वाला, बिहार को गाली दिलाने वाला, बिहारियों को गाली दिलाने वाला लालू यादव था। बिहार का खजाना लूटा लालू यादव, अपने स्वार्थ, अपने बीवी बाल बच्चे के लिए, और कुछ किया नहीं बिहार को। अब ये लोग का समापन होगा। यही जमुना को जिस तरह से केजरीवाल बोल रहा था कि हमको वोट मत देना, उसी से लालू यादव को भी अब एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। नमस्कार, न्यूज क्लिप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। बिहार की राजनीति, चुनाव 9 महीने है, लेकिन सियासी अभी से शुरू हो गया है। बिहार में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ। दौरे में प्रधानमंत्री ने कहा लाडला मुख्यमंत्री। इसके बाद बिहार का सियासी और हलचल शुरू हो गया। नीतीश कुमार के बेटे आते हैं, निशांत कुमार आगे कहते हैं हमारे पिता का नाम एज ए सीएम के फेस के तौर पे सामने रखा जाए, तब जाके ये चुनाव सही से होगा। लेकिन वही प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी कह रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीएम का चेहरा अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होगा। साथ ही साथ विपक्ष आरजेडी भी लगातार नीतीश कुमार को अपने तरफ बुलाने के वादे कर रहे हैं। नीतीश कुमार को हमेशा स्वागत और इनविटेशन मिलते रह रहा है। लेकिन बिहार का जो सियासी हलचल मचा हुआ है, उस पर हम एक बार बिहार की जनता से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? श्याम नारायण पांडे, बिहार में रोहतास जिला में बड़की खरारी घर पड़ता है। अच्छा, हाँ। ये बिहार में अभी से इतना हलचल मचाए हुए हैं नेताजी लोग, क्या होगा भाई? 9 महीने अभी टाइम है और अभी से आप इतना हलचल मचा जरूरी है ना। हाँ। यहाँ भी केजरीवाल हलचल कर रहा था, खत्म हो गया। उसी तरह से बिहार भी में लालू का राज खत्म हो जाएगा। लालू कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश बाबू को खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे वो क्या खत्म करेगा? वो हर समय केजरीवाल का बड़ा भाई है लालू यादव। लालू यादव केजरीवाल का बड़ा भाई। हाँ भाई, ये लोग गले गले मिल रहा। अब वो भी तेल बेचने जाएगा। केजरीवाल चला गया ना तेल बेचने, वो भी जाएगा लालू यादव। वो पाप का प्रायश्चित होगा ना उसका भी। वही हम लोग को बिहारियों को गाली देने का काम कराया। चोरी लालू ने किया, लेकिन बिहार को बिहारियों को गाली देने का हर एक स्टेट में वही काम किया। मैं ब्राह्मण हूँ, कानकुंज ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र है। मोदी जी को 11 सालों से मैं निःशुल्क जिता रहा। हाँ तो क्या, आप ही जिता रहे हैं? हाँ, मैं रहता है मोदी जी के साथ, हर एक जगह रहता है। गुजरात में भी था। गुजरात में गोपाल इटालिया और अध्यक्ष जो दोनों को हराया। कतारगंज में मैं था। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। राजनीति तो साधारण है, मगर ये दिमाग नहीं साधारण है। बिहारी है, करोड़ों पर भारी पड़ता है बिहारी। बात तो सही है, लेकिन नीतीश बाबू को इस बार कैसे लालू यादव के सामने कैसे लड़ेंगे? क्योंकि सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर नहीं रहे। अब नीतीश बाबू के बेटा कह रहे हैं कि वाला घुमा फिरा के बात करें। सुनिए, यहाँ भी निशांत बाबू से हम कहने गए थे, दिल्ली में भी कोई चेहरा नहीं था। लोकतंत्र का खुशबू बिहार है, में ये मोदी जी का खुशबू है। आप सुनिए बात को, ये लोकतंत्र का खुशबू है और मोदी जी का खुशबू है। किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये मोदी जी का खुशबू है और लोकतंत्र का खुशबू है। किसको सीएम बना देंगे बिहार का, ये भी देखिएगा। सर, ये हर जगह होता है, हर जगह होता है, लेकिन बिहार में ये नहीं चलता है। बिहार में प्रधानमंत्री खुद पहले से डिक्लेयर करते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश बाबू होंगे। पिछली बार का चुनाव अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री खुद हर रैली में कहते थे कि सीएम का फेस नीतीश बाबू ही होंगे। इस बार क्या हो गया बिहार में? बिहार का राजनीति दूसरे राज्यों के राजनीति की तरह नहीं है, बहुत अलग है। कुछ अलग नहीं है। इसी तरह से एक केजरीवाल का बड़ा भाई है लालू यादव। ये लोग गले गले मिलने वाले ना, अब चले जाएंगे, वो भी तेल बेचने जाएंगे। नीतीश बाबू चले गए, लालू जी के साथ हाथ मिला लिए, तब क्या होगा?
किसके साथ? कुछ नहीं होने वाला है अब। 9 बार सीएम पद का शपथ लिए हैं नीतीश बाबू। 2.5 साल में दल बदल करने वाले नीतीश बाबू है। ट्रैक रिकॉर्ड उनका क्या कहते हैं? कुछ भी करे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कर दिया बिहार के लिए वो लालू यादव नहीं किया। कोर्ट बिल्कुल, मैं भी वही कह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि लालू यादव अत्याचारी है, चोर है। सुप्रीम कोर्ट से भी मिला था इसको। बिहार को बर्बाद करने वाला, बिहार को गाली दिलाने वाला, बिहारियों को गाली दिलाने वाला लालू यादव था। बिहार का खजाना लूटा लालू यादव, अपने स्वार्थ, अपने बीवी बाल बच्चे के लिए, और कुछ किया नहीं बिहार को। अब ये लोग का समापन होगा। यही जमुना को जिस तरह से केजरीवाल बोल रहा था कि हमको वोट मत देना, उसी से लालू यादव को भी अब एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। ये लालू यादव ने जो किया है ना, ये पाप का प्रायश्चित हो रहा है। उसका किडनी सड़ गया पाप के चलते। यही लालू यादव है। गायों का चारा खा गया। चारा कितना, मैं पशुपालन विभाग के बगल में ही था, कितने गाय, सरकारी गाय थी, मर गया चिरा चिरा कर। ये पाप का प्रायश्चित अब लालू यादव को होगा। प्योरी श्योर। आप मैं बिहारी हूँ, मेरे को भगाने वाला 90% बिहारियों को भगाने वाला लालू यादव था। अब तो नीतीश बाबू है, आप क्यों बिहारी भग रहे हैं? नीतीश बाबू क्यों नहीं रोक रहे हैं? बिहारियों का पलायन रुका है क्या बिहार? धीरे धीरे रुक रहा है, अब पूरा रुक जाएगा। लेकिन मैं सुनो, बिहार में रोजगार है ना जो कहीं नहीं है। एक लालू यादव ने बर्बाद किया बिहार को। बिजली बिल के लिए हमारा घर के बगल में डालमिया नगर सीमेंट प्लांट था, जूट प्लांट था, चीनी प्लांट था, क्या प्लांट नहीं था। गुजरात भी फैलता हम लोग के सामने। फिर लालू यादव बिजली बिल के लिए खत्म कर दिया। यही लालू यादव है। अब पाप का प्रायश्चित होगा। केजरीवाल की तरह तेल बेचने जाएंगे लालू यादव। एकदम ब्राह्मण है, सही बोल रहा है। बिहारियों अरे बिहारियों को रुलाने वाला लालू यादव था। यादव जी तेल क्यों बात करने वाला लालू यादव था। बिहार को विनाश करने वाला लालू यादव था। हमारा बिहारी लोग आज भी दर दर घूम रहे हैं। अब बिहारियों का गाली दिलाने वाला लालू यादव था। अपने परिवार, अपने बीवी बाल बच्चों के लिए किया, आत्मस्वार्थ के लिए किया। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिना निस्वार्थ का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है। ठीक है, बात तो सुनो। फिर नीतीश बाबू को पार्टी क्यों बदलना पड़ता है? आरजेडी क्यों ज्वाइन करना पड़ता है? कौन? 2 बार आए गए, आते हैं जाते हैं, कभी जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ होते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं। क्यों लालू जी से क्यों हाथ मिलाना पड़ता है नीतीश बाबू को? अरे पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। राजनीति तो साधारण, मगर दिमाग नहीं साधारण है। जिधर पॉलिटिक्स मेरा भारी होगा उधर जाएंगे। ये तो राजनीति, तो फिर से भारी होगा विधानसभा राजनीति है। सुनो ना सर, यही तो खुशी है पक्ष विपक्ष का। आप मीडिया वाले समझ नहीं पाएगी सर। ये हम समझ रहे हैं, नहीं समझ में। पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है। जिधर भारी पड़ेगा उधर जाएंगे। तो फिर से जा सकते हैं ना? कौन? नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स दूसरा हो गया। नहीं जाएंगे, उनका पूरा क्लियर है। यही इसी को राजनीति बोला जाता है। राजनीति जिधर भारी पड़े, क्या लगता है सर, तरफ जाएंगे। बार बार आरजेडी की तरफ से इनविटेशन तो आ रहा है लालू प्रसाद यादव को, लगता है जाएंगे? नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे वो, नहीं जाएंगे वो। कहेंगे अब तो वो कई बारी अपने क्या नाम है संबोधन के अंदर, भाषण के अंदर वो कई बारी कह भी चुके हैं नीतीश कुमार के क्या नाम है। भी बोले थे, हाँ पहले भी कह चुके, लेकिन आरजेडी से हाथ मिलाए थे तब भी बोले थे बीजेपी में कभी नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरीके से पहले जो बोला और जिस तरीके से अब जो बोल रहे हैं, उन तरीका में कौन सा अंतर था सर? भाव, श्रद्धा, भाव जो भाव थे वो अलग थे। लेकिन अब जो है वो क्या है, बिल्कुल क्लियर है। अब जो बिल्कुल है वो नहीं जाएंगे। कई बारी तो क्या नाम है सरेआम खुल्ला कह देते हैं, अरे यार क्या मैं अब नहीं जाएंगे हम। उनके बेटा कह रहे हैं कि सीएम का फेस बताए मेरे फादर को, फिर इलेक्शन कराएं। डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं पीएम की सीएम कौन होगा बिहार का। सीएम का फेस क्या नाम है, ये तो क्या नाम, देखो क्या नाम, अभी जो जहाँ तक बीजेपी भी उनको नहीं आगे नहीं करेगी, लेकिन जो आगे जो चेहरा जो होगा वो शायद बीजेपी, जब मेरा अंदाजा। बात बिगड़ सकती है कि नहीं बिगड़ सकती है? जेडीयू अगर मांग करे कि सीएम का चेहरा नीतीश बाबू को रखा जाए, बना देगी, बीजेपी बना सकती है, लेकिन बिगाड़ेगी नहीं। बिगाड़ करके क्या नाम है, जेडीयू बिगाड़ सकते ना। जेडीयू आरजेडी के साथ हाथ मिला ले तो नहीं मिलाएगी। जो सम्मान और जो क्या नाम है आर्थिक जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता मिली है वो क्या नाम है मोदी राज में मिली है। उनको पता है कि मोदी से हाथ मिला करके, मोदी के साथ चल करके अगर बिहार को आगे ले जाया जा सकता है, वो मोदी साहब के साथ मिल करके ले जाया जा सकता है। इनके साथ तो मिलकर देख लिया, लालू यादव के साथ मिलकर के देख लिया, बिहार
बिहार जो था वो पीछे था, काफ़ी और भी पीछे चला जाएगा। तो बिहार की तरक्की के लिए नीतीश कुमार का मानना है कि मोदी के साथ मिल करके रहना, तो जब ही आगे बिहार को लेके आगे जा। निशांत कुमार आ सकते हैं पॉलिटिक्स में? निशांत, नीतीश कुमार के बेटे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। तब परिवारवाद नहीं होगा? परिवार दूसरे जो परिवारवादों, फिर दोबारा मैं वही बात कहूँगा, उनकी परिवारवादियों और दूसरे परिवारवादों की तरह थोड़ा सा फर्क होगा जहाँ तक। अच्छा, ये बीजेपी एनडीए का, जेडीयू का परिवारवाद है, तो ये अलग है? ये अलग होगा, क्योंकि एक होता है क्या नाम है सिर्फ वही रहेगा, लेकिन अगर खूबी खासियत है तो आगे लेके, उनमें खूबी है खासियत है तो आगे आना चाहिए। लेकिन उनमें जो लालू यादव के जो लड़के हैं, ये तेजस्वी हो गए, क्या उनमें क्या खूबी है, क्या खासियत है? सीएम का चेहरा है, बिहार का युवा चाहता है उनको सीएम। कौन सी खासियत है? राहुल गांधी में कौन सी खासियत है? तो उनको हिंदू जब वो आगे आ सकते हैं, जब वो आगे आ सकते हैं, तो नीतीश साहब के जो लड़के हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते? उनमें तो खासियत है। क्या नाम हुआ? अंशु कुमार, कहाँ से? बिहार से। बिहार से हैं। क्या लग रहा है बिहार की जो राजनीतिक हलचल है, कैसे देख रहे हैं? अभी 9 महीने इलेक्शन है सर, अभी से हलचल मचा के रख दिए सारे राजनीतिक दल। बिहार में जो भी कुछ होगा वो दिल्ली तय करेगी। अच्छा, दिल्ली में अगर डेवलपमेंट होगा, दिल्ली में अगर इस बार यमुना में अगर छठ मनाया जाएगा तो ही बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। देखिए, अगर आप, मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं ये के लिए बिहार मुश्किल है कि नहीं? नहीं, मुश्किल नहीं है मैम। अगर देखिए, अगर आप जिस मुद्दे पे दिल्ली में आए हैं, अगर वो सारे मुद्दे अगर दिल्ली में आप कर देते हैं तो बिहार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगर जैसे देखिए, पावन छठ जैसे बिहार के लिए, अगर बिहार यहाँ पे इस बार अगर छठ पूजा अगर हो जाती है, फिर बिहार की जनता भी देखेगी ना कि जो वादे बीजेपी जेडीयू मिलके करती है वो चीज़ पूरा कर रही है। अच्छा, हमेशा की तरह नीतीश कुमार को क्यों नहीं सीएम का चेहरा सामने रखा जा रहा है? उनको डर है, कह रहे हैं सिंधे वाला हाल ना हो जाए बीजेपी में। देखिए मैम, बीजेपी में कभी कोई सीन नहीं रहता है। जैसे अभी आप महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे थे पहले, तो वहाँ पे भी ये तय नहीं था कि अगर जीतेंगे तो एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। देखिए वहाँ पे ये बने। बिहार में तो हमेशा तय होता है ना सर, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सीएम नीतीश बाबू होंगे, डिप्टी सीएम कोई हो सकता है, सीएम नीतीश बाबू ही होते हैं बिहार में, ये तो तय रहता है। बिहार का तो अलग ही पॉलिटिक्स है सर। इस बार देखिए ना, बिहार में जो भी बोलिए आप, देखिए पहले क्या होता था कि पहले सीएम फिक्स रहते थे नीतीश जी, मगर इस बार एक्चुअल में क्या है ना कि मैम, बीजेपी हो सकता है कि इस बार बीजेपी की नंबर बढ़ जाए, बीजेपी का हो। देखिए जिस हिसाब से डेवलप, निशांत कुमार कह रहे हैं कि नाम डिक्लेयर करें नीतीश बाबू का नाम एज ए सीएम, चेहरा सामने रखा। ये आपस का इंटरनल मैटर है। ये अगर इन लोग में वोट शेयरिंग जैसे होता है, जैसे वोट परसेंट, कौन कितने सीट पे लड़ेगा, उसके बाद में कौन सीएम का कैंडिडेट होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, तो मैम ये सब धीरे धीरे सब कुछ निकल के आएंगे सामने। ऐसा नहीं है, अभी 9 महीने देरी है। आज से ही सारा स्पेकुलेशन हम लोग करने लगे। देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एज एन सीएम नीतीश जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। एज एन सीएम नीतीश कुमार बने, कोई किंतु परंतु नहीं है, मगर द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ही डज, मतलब जैसे समझ लीजिए इधर से वो उधर चले जाते हैं, वो गलत है। आज ये दावा फिर से आ रहा है मैम, वो हमेशा आता है, मगर उनको भी तो हमेशा है मैम, जाते हैं, मगर इस बार अगर चले गए ना तो इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होगा। वो आपने देखा हो, कभी किसी सरकार का पूर्ण बहुमत से किसी भी क्या बोलते हैं, एक पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिली। इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बीजेपी की, अगर ऐसा हो गया तो। अगर नीतीश बाबू चले गए फिर से तो नहीं जाएंगे, भरोसा है नहीं जाएंगे। देखिए जाएंगे, देखिए समीकरण दिल्ली का भी बिगड़ेगा ना। फिर दिल्ली में जैसे इनके पास में 240 है, जैसे जेडीयू है, और चंद्रबाबू नायडू ने भी जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो वो भी समीकरण बदलेगा। बीजेपी इतनी बुड़बक नहीं है कि नीतीश कुमार को जाने देगी, ऐसा कुछ नहीं। लालू प्रसाद यादव का दावा है कि हम सरकार बना रहे हैं, सीएम बिहार का युवा चाहता है कि सीएम हो तेजस्वी यादव। हिंदू विरोधी लालू प्रसाद यादव बोला करिए। जो महाकुंभ को बेकार और ये सब बता सकते हैं, उनको बोलिए हिंदू विरोधी लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। वो सठिया गए हैं, चारा चोरी जो वो किए हैं, उसके बाद में अभी उनका समन आ गया है। मेरे ख्याल से वो तब तक जेल में ही रहेंगे। ये 13 मार्च को समन आया है, फिर से पेशी है उनकी। क्या लगता है ये चुनाव से, दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल डालना, बिहार चुनाव से पहले अब लालू प्रसाद यादव पे शिकंजे तेज, ये क्या चल रहा है? विपक्ष को खत्म करने की साजिश है, ये विपक्ष लगातार कह रहा है।
एक बात बताइए मैम, सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी को किसी ने क्षति अगर किया है ना तो चंद्रबाबू नायडू ने नवीन पटनायक ने किया है, उड़ीसा के नवीन पटनायक, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी कभी आई नहीं, इस बार आई सिर्फ। आपने कभी सुना कि बीजेपी ने कभी समन ईडी कभी समन लेकर के यहाँ पे गई, क्या बोलते हैं, सीएम के पास में, उड़ीसा के सीएम के पास में नहीं गई कभी। आपने देखा, देखिए चलिए नीतीश कुमार भी आरजेडी में गए बहुत बार, वो बनाए, मगर कभी आपने देखा कि ईडी कभी नीतीश कुमार के पास में गए? जो साफ है मैम वो साफ कैरेक्टर का है, उसके बारे में नहीं। आज अरविंद केजरीवाल जेल गए तो जेल जाने के पीछे रीज़न है, आज देखिए ना लीकर स्कैम, वो लीकर स्कैम 2002 करोड़ का स्कैम, दिल्ली की जनता का पैसा, वो कौन भरपाई करेगा उसका? तो यही सब चीज़ देखिए बिहार में क्या बोलते हैं, बिहार में जंगल राज ना आए। आप जैसे रिपोर्टर के ऊपर में शहाबुद्दीन फिर से तेजाब ना फेंके, तो ये सब शहाबुद्दीन को पैदा करने में लालू यादव को कितना समय लगा था, कोई और पैदा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है मैम। जंगल राज में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। हमारे को पता है कि कैसे हमारे पिताजी दादाजी बताते थे कि हमारे को भी दुकान खोलने के समय में दुकान खोलते थे हम। आते हैं फिर से एनडीए सरकार में आती है तो लालू प्रसाद यादव जो जंगल राज है उससे ना तुलना करके बिहार की स्थिति और बेहतर हो, पलायन रुके, बिहार की सड़कें ठीक हो, तमाम ऐसे काम है ना जो रुके हुए, सही रोजगार की है नहीं बिहार में, स्कूल की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति सब एकदम जर्जर हुई पड़े, आखिर कैसे ठीक होगा? मैम बिहार में सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। देखिए रोजगार आज भी सरकारी नौकरी देने में बिहार सबसे आगे है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई सरकारी नौकरी दे रहा है तो बिहार ही दे रहा है। बिहार पीछे क्यों है? सबसे बड़ा यही दुख तो यही है ना सर। यही बात है ना मैम कि पहले देखिए आप क्या समझ रहे हैं कि जो 60-70 साल से नहीं कुछ हुआ हो 2-4 साल में, 10 साल में, 15 साल में खत्म हो जाए, वो हो जाएगा सब कुछ। आप क्या समझ रहे हैं? इंतजार करते हैं कितना साल? मैम देखिए ना, देखिए कितना साल नहीं होता है, मंशा होती है एक सरकार की, सरकार का काम करने का, फिर वहाँ की जनता भी सपोर्ट करे, सब कुछ है मैम। आज देखिए पहले से एटलीस्ट कम से कम रात को जो पहले शाम को 4-5 बजे जो लोग घर से नहीं निकल पाते थे, कम से कम आज तो सुरक्षित है ना, सेफ है ना अपने आप को। आज किसी की बहन बेटी को किडनैप नहीं किया जा रहा ना बिहार में। एटलीस्ट ये सब खबरें जो हम सुनने में पहले हमारे को आए दिन सुनने में आता था, आज के डेट में ये सब नहीं सुनने में आ रहा है ना। तो बिहार देखिए सुरक्षित है और आगे चल के ऐसा नहीं कि रोजगार में बिहार जो है कि जीडीपी में भी सबसे ज़्यादा प्रबल कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है सर, अभी तेजस्वी यादव का एक और आरोप लग रहा है कि ये जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी वाले। मंत्री संख्या अपनी बढ़ा लिए, 7 मंत्री पद शपथ लिए अभी हाल ही में, सारे बीजेपी वाले थे। अब तेजस्वी यादव का आरोप है कि ये तो बीजेपी को खत्म करना, जेडीयू को खत्म करना चाहती है बीजेपी। देखिए मैम आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिक्स में चलते रहते हैं, कोई खत्म, देखिए खत्म तो आरजेडी करना चाहती थी, खत्म तो आरजेडी करना चाहती थी। जब आपने देखा था कि 90 सीट कुछ आ गई थी उसकी और जेडीयू की कितनी सीटें थी, 30 कुछ सीटें थी, तो खत्म तो आरजेडी सही मायने में कर रही थी। जब क्या महागठबंधन का ये जब सरकार बना था बिहार में, जब आरजेडी और जेडीयू का जब बना था, तो मैम वही चीज़ है। देखिए कौन क्या खत्म करना, वो तो सीधे मुँह से बात तक नहीं करते हैं। ये क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव सीधे मुँह से नीतीश कुमार से बात तक नहीं करते हैं। तो हमारे घर के हैं, कभी भी आ सकते हैं। नीतीश बाबू तो राबड़ी देवी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव, सब कह रहे हैं वो तो हमारे अपने हैं, चाचा है चाचा। वो चाचा को कैसे बिहेव किया गया था, कैसे उनको उनके ऊपर में लालछन लगाए गए होते, ये सबको पता है, सब कुछ पता है। वो नरेंद्र मोदी ही हैं जो बिहार को, बिहार की जनता को और नीतीश कुमार को कैसे इज्जत देते हैं, ये नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है। और नरेंद्र मोदी को पता है कि कैसे बिहार का डेवलपमेंट करेंगे। ये बिहार के युवा कुछ लोगों की राय है, लेकिन आगे बिहार में क्या होता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन बिहार पे होगी हमारी नज़र। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए धन्यवाद।